श्री शिवाय दोस्तों, 2024 में इस बार मां दुर्गा शारदीय नवरात्रि में पालकी पर सवार होकर आ रही है। मतलब दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर अगर माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी समझा जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। मतलब 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन, पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णव की पूजा। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और समझा जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा समझा जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व समझा गया है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस तरह लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाए और क्या नहीं खाए और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य समझा गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर डाल दीजिएगा। अगर भक्तों, हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। दोस्तों, राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ समझा जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी तरह के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि भक्तों, जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष मतलब की तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है।
आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह पयन में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों, आपको बता दें कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है, और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्र व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इत्र नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर नवरात्रि या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवाज बना लेती है। दोस्तों, बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, 2024 में शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में पालकी पर सवार जरूर अर्पित किया जाता है। मतलब दोस्तों, अगर माता रानी जब पालकी पर सवार होकर जरूर खाना चाहिए तो इसे शुभ नहीं समझा जाता है। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। पालकी पर सवार होकर फलों से व्रत तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल-पुथल संपूर्ण हो जाता है। और मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में बताया जाता है नवरात्रि अगर माता दुर्गा केला जरूर नहीं खाना चाहिए, बल्कि पर सवार नवरात्रों के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ सवार होकर आना। केला खाने से नवरात्रि का व्रत कल्याणकारी समझा जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ भरपूर लाभ। नवरात्रि के दौरान से जो भी दिल में सुकून मिलता है, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। आशीर्वाद केला आपको जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, प्रसन्न होती है, 9 दिनों तक देती है। नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें कि नवरात्रों में तेल भी तली हुई हरी पूरे 9 दिनों तक चलेगी, लेकिन कम मात्रा में। वैष्णव की पूजा व्रत के शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। व्रत में तीखा शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत की जो 3 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा, और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। तो हमारे दोस्तों 11 कुछ नहीं होता है, कन्या पूजन किया जाएगा, खाना खाना जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाता है। आपको बता दें, व्रतधारी को इस बार रसीले आलू का शुभ खाना चाहिए। सुबह 6 बजे से शरीर में 7 बजे तक रहेगा। भरपूर जरूरत होती है। स्थापना की अवधि हो जाती है, घंटा 6 मिनट की है। सकते हैं घट स्थापना आलू जरूर खाना चाहिए। सुबह 11:45 की सब्जी जरूर दोपहर 12:33 तक रहेगा। दोस्तों, कई ऐसे पोषक जानते होते हैं नवरात्रि में हमारी कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए
और तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी और जरूर कौन सा खाना फल चाहिए। खाने से व्रत टूट लेकिन जाता याद है, रहे उससे पहले जब दोस्तों नवरात्रों जान में लेते हैं सोमवार पड़ जाए शारदीय तो नवरात्रि क्यों बैंगन मनाई की जाती सब्जी है। मत खाना। शारदीय पाप नवरात्रि लगेगा। मनाने के पीछे नवरात्रों में एक सब्जी में कहानी हरा है धनिया कि जरूर मां डालना दुर्गा ने चाहिए। हरे महिषासुर धनिये नामक से भी राक्षस का व्रतधारी वध को किया तत्व था मिलते हैं और समझा जाता नवरात्रों में है हरा धनिया जरूर खाए। 2024 में जो इस शुगर बार लेवल मां होगा दुर्गा शारदीय वह कम हो नवरात्रि जाएगा में और पालकी नवरात्रों पर में सवार रिफाइंड होकर आ का रही तेल है। और सरसों मतलब का तेल दोस्तों, भूलकर भी माता रानी व्रत के दौरान पालकी पर नहीं सवार खाना होकर चाहिए, आती है तो इसे मूंगफली का शुभ नहीं तेल समझा और जाता देसी है। घी और गोले का तेल ज्योतिष खाना के अच्छा अनुसार समझा देवी जाता जब है। पालकी पर और सवार दोस्तों, होकर आती है नवरात्रों तो में समाज व्रतधारी और को राजनीति डिब्बाबंद में बड़ी उथल-पुथल लस्सी होती है। डिब्बाबंद जूस और नहीं पीना मान्यताओं के चाहिए। अनुसार उसमें अगर कई शारदीय केमिकल मिले होते नवरात्रि हैं पर अगर जिसके माता कारण दुर्गा आपका पालकी व्रत पर सकता नहीं है, बल्कि जब जब भी भी आप आप फलों फलों का का जूस जूस पिएं तो मान्यता याद है कि रखें मां उसमें दुर्गा का नमक हाथी डालें, पर सवार नहीं तो होकर व्रत आना टूट जाएगा। बहुत ही साथ शुभ ही साथ और जूस में बर्फ कल्याणकारी भी नहीं समझा डालना जाता चाहिए है दोस्तों और जीवन आपको सुखमय फलों हो का जाता सादा है। जूस और पीने से दोस्तों, व्रत भक्ति का सफल होता है। भरपूर लाभ